नमस्कार। एक देश एक कानून, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक चुनाव की तर्ज पर क्या एक देश एक नाम होने जा रहा है, अर्थात कि क्या इंडिया भारत होने जा रहा है। इंडिया भारत यदि बनता है तो क्या क्या अड़चनें होंगी, क्या क्या संविधान संशोधन होगा, इसका वैश्विक प्रभाव क्या होगा, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हो तो आपसे कृपया प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ मित्रों, आपने देखा विगत कुछ महीने से इंडिया बनाम भारत चल रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि अब इसे भारत करने की समय आन पड़ी है, अब इसका नाम भारत कर दिया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखें तो क्या किसी देश का नाम हाल फिलहाल में बदला गया है विगत 1-2 दशक के बीच? तो आपका आंसर होगा यस, बदला गया है। आपका पड़ोसी मुल्क सिलोन, जिसे वर्तमान में आप श्रीलंका कहते हैं, आपका पड़ोसी मुल्क म्यांमार, जिसका पूर्ण नाम था बर्मा, तुर्की हो गया, रोडेशिया जिम्बाब्वे हो गया, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम बदले गए हैं। भारत के अंदर कुछ शहरों के नाम अगर आप देख लें, मद्रास चेन्नई हो गया, बम्बई मुंबई हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, और बेंगलोर बेंगलुरु हो गया। यानी कि एक डायनेमिक है, ऐसा होता आया है और इसे करना काफ़ी आसान है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमें इसके इतिहास पर हम जाएं तो 1949 में इस शब्द पर बहस हुई संविधान सभा में, और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एच.वी. कामथ ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए जो संविधान का ड्राफ्ट था उसके अनुच्छेद 1 पर, जिसमें यह कहा गया था इंडिया दैट इज भारत, इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंडिया को प्राइमरी यानी कि प्रमुखता दी गई है और भारत को पर्यायवाची बना दिया गया है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। वहाँ पर काफ़ी चर्चा हुआ और बहुत सारे लोगों ने बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता निकालने के लिए यह बताया जाने लगा कि इंडिया का कुछ ऐसे लिखा जाए, भारत दैट इज़ इंडिया। लेकिन अंततः इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे वोटिंग के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया। जब वोटिंग के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया, जब वोटिंग के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया तो पक्ष में 30 वोट पड़े और विपक्ष में 58 पड़े। अब आप सोचिए कि जब यानी कि जो नाम नहीं बदलना चाहते थे उन्होंने 51 थे वो, और जो नाम बदलना चाहते थे वो 38 थे, और यह प्रस्ताव गिर गया। चूंकि इंडिया जो शब्द है यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और अंग्रेजों ने अपनी सहजता और सरलता के लिए एक औपनिवेशिक देश का नाम इंडिया रख दिया। उस समय इंडिया काफ़ी विशालकाय होता था। इंडिया में आप पाकिस्तान को सम्मिलित कर लें, बांग्लादेश को सम्मिलित कर लें, अफगानिस्तान को सम्मिलित कर लें, और 1935 तक म्यांमार भी इंडिया का ही पार्ट था, क्योंकि 1935 में म्यांमार भारत से अलग होता है। तो इतने बड़े कंटेंट को जो है अंग्रेजों ने एक नाम दिया था इंडिया, और चूंकि ये औपनिवेशिक नाम था, शायद ही कोई ऐसा देश विश्व में हो जिसने औपनिवेशिक नाम को स्वीकार किया हो। अब आप सोचेंगे कि जिन्ना ने क्या इस पर असहमति जताई थी, तो याद रखिएगा जिन्ना हमेशा कहता था कि जिन्ना को हमेशा इंडिया शब्द से असहमति थी, और चूंकि उसने ज़्यादा इसको तवज्जो इस नाते नहीं दी, चूंकि वह जिस देश की डिमांड कर रहा था उसका नाम पाकिस्तान शब्द उसने चुन लिया था। फिर एक आगे की टाइम में हम लोग चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई। उस PIL में कहा गया कि इंडिया का नाम बदल के भारत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हम इसमें दखल नहीं देंगे, अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया। अब मान लेते हैं कि अगर इंडिया का नाम बदला जाए तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को अनुच्छेद 1 में संशोधन करना पड़ेगा, और यह संशोधन जो होगा विशिष्ट संशोधन होगा, यानी विशेष बहुमत से, यानी कि उसे लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना होगा और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना होगा। यदि यह दोनों सदनों से पास होता है और फाइनली इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो इंडिया का नाम भारत हो जाएगा, और इस संशोधन के तहत जो है सरकार जो अचीव करना चाहती है वो उसे मिल जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग इंडिया ही जानते हैं, वहाँ भी काफ़ी प्रोसेस करना पड़ेगा और उसे भारत करना पड़ेगा। यदि आप इस समाचार से, इस जानकारी से आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।